जय श्री कृष्ण मित्रों, दोस्तों, आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा पर स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 18 सितंबर यानी आज लगने वाले चंद्र ग्रहण की। यह ग्रहण सनातन धर्म में क्या महत्व रखता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। सनातन धर्म में ग्रहण को एक विशेष आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। हम जानेंगे कि इस दिन क्या महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चंद्र ग्रहण बड़ी कन्फ्यूजन लेके आ रहा है। कुछ विद्वान मानेंगे कि भारत में इसका प्रभाव है, कुछ विद्वान मानेंगे भारत पे इसका कोई असर नहीं है। तो तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण हैं, 12 में से 5 जो राशियां हैं, उनका भाग्य खोलने वाला है, उनको भाग्य से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। यह जो खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है वह भाद्रपद पूर्णमासी बुधवार को पड़ने वाला है। सुबह 6:12 से लेकर और सुबह 10:17 तक यह चंद्र ग्रहण रहने वाला है, यानी सुबह सुबह रहेगा, तड़के तड़के, और इसकी अवधि लगभग 4:04 की रहने वाली है। ये याद रखिएगा, ये ग्रहण का प्रभाव दक्षिण अमेरिका पे रहेगा, यानी साउथ अमेरिका पे रहेगा, अफ्रीका में रहेगा, एशिया में रहेगा और नॉर्थ अमेरिका में भी रहेगा। हिंद महासागर में इसका प्रभाव रहेगा। ये और देखा जाए तो इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का छोटा सा जो हिस्सा है वो गहरी छाया में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है। तो इस प्रकार का ये जो है आलची खंड ग्रास चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है मित्रों? इसमें कन्फ्यूजन ये है कि भारत में ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कुछ विद्वान अब कहेंगे कि इसका कोई प्रभाव नहीं है और कुछ विद्वान कहेंगे कि इसका प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार भारत में ये आंशिक रूप से कई शहरों में दिखाई देगा, कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा। यानी कि भारत में ये दिख रहा है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए उसकी सारणी आपके सामने देखिएगा। अमृतसर में ये 2 मिनट के लिए दिखाई देगा, अजमेर में ये 5 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, कोल्हापुर में 10 मिनट के लिए दिखाई देगा, कोच्चि में देखा जाए तो 3 मिनट के लिए दिखाई देगा, और गोवा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 मिनट में, जोधपुर में देखा जाए तो ये 12 मिनट के लिए दिखाई देगा। उसी प्रकार से द्वारका यानी गुजरात के अंदर पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, नासिक में 11 मिनट के लिए दिखाई देगा, वडोदरा में 12 मिनट के लिए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं बीकानेर के अंदर ये 10 मिनट के लिए चंद्र ग्रहण यानी खंड ग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, यानी यहां पर इन शहरों पे असर रहेगा। तो भारत के कुल मिलके 37 शहरों पे कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं है। भारत में इसका प्रभाव रहेगा, आंशिक ये चंद्र ग्रहण कहलाएगा और इसका प्रभाव भी रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ आप चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो सूतक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, यानी 17 सितंबर रात को मध्य रात्रि के बीच में, यानी 12 बजे के बाद आप मान के चलिए आपको सूतक को फॉलो करना पड़ेगा। खासकर ये जो 27 शहर है भारत में, उनको तो फॉलो करना पड़ सकता है। साथ ही साथ भोजन बनाना या सूतक काल के अंदर शुभ काम करना, नाखून काटना या तेल का लगाना या तेल शरीर पर लगाना वर्जित होता है, सोना वर्जित होता है। लेकिन ये कुछ मिनटों का ही लगने वाला है। आंशिक चंद्र ग्रहण तो सूतक अगर आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। चाहे माने ना माने मित्रों, इसका प्रभाव नहीं है तो सूतक काल नहीं है। हालांकि आंशिक रूप से 37 शहरों के अंदर भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। यदि आप सूतक मान ले तो अच्छा है, नहीं भी माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। आइए अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और भोजन करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा होती है,
इसलिए इस दौरान भगवान का ध्यान और मंत्र जप करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद उनकी शुद्धि करवाई जाती है। ग्रहण के बाद स्नान करने का भी महत्व है, ताकि हम शारीरिक और मानसिक शुद्धि कर सकें। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। यह किसी भी तरह से भय का कारण नहीं है, बल्कि इसे प्रकृति के अद्भुत चमत्कार के रूप में देखा जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया उसे ढक देती है और वह कुछ समय के लिए धुंधला या लाल दिखाई देने लगता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भिन्न है, फिर भी धर्म और संस्कृति में इसकी विशेष मान्यता बनी हुई है। आइए अब जानते हैं क्यों से कार्य करने चाहिए। इस दिन ध्यान, योग और साधना पर विशेष जोर दिया जाता है। माना जाता है कि इस समय किया गया ध्यान कई गुना प्रभावकारी होता है। ग्रहण के समय शुद्ध पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और ग्रहण समाप्त होने पर दान करें। दान करने से ग्रहण के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पत्ते को खाने की चीजों में डालने से नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। ग्रहण के दौरान जप और मंत्रोच्चारण विशेष लाभकारी होते हैं। यहां कुछ मंत्र दिए जा रहे हैं जिन्हें आप ग्रहण के दौरान जप सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन मंत्रों के जप से नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज हमने 18 सितंबर 2024 के चंद्र ग्रहण के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को समझा। यह समय ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का है। सही आचरण और विधियों से आप इस ग्रहण के समय को शुभ बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।